जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। तो आज हम देखने वाले हैं 13 से लेकर 16 जनवरी तक का करंट अफेयर्स जो हमारी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को बिल्कुल आप लोग लास्ट तक जरूर देखें। चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, हाल ही में महाकुंभ मेला बीमा किसने लॉन्च किया है। तो ये बीमा योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो आप लोग याद रखोगे किसके द्वारा, महाकुंभ मेले में। तो आईसीआईसीआई लैम्बर्ट के द्वारा क्या किया गया है, ये इस बीमा योजना का लॉन्च किया गया है। ये किसके सहयोग से, तो फोन पे के सहयोग से। किसके, फोन पे के सहयोग से जो है इस योजना को लॉन्च किया गया। महाकुंभ मेला में ये बीमा योजना को लॉन्च किया गया, किसके सहयोग से, फोन पे के सहयोग से। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में हम। तो हाल ही में नई खोजों के साथ कौन सा देश लिथियम भंडार वाला दुनिया का दूसरा शीर्ष देश बना है। तो दुनिया का शीर्ष दूसरा नंबर का जो देश बन चुका है लिथियम भंडार में, तो कौन सा, चीन। सेकंड नंबर में कौन सा है, चीन जो है लिथियम भंडार में अभी दुनिया का सबसे शीर्ष देश बन चुका है। अब पहला कौन सा है, तो पहला कौन सा है, चिली देश। कौन सा, पहला क्या है, चिली देश। और सेकंड नंबर में क्या बन चुका है, लिथियम भंडार में, तो कौन सा बन चुका है, चीन बन चुका है। लिथियम क्या है दोस्तों, सबसे हल्की धातु। लिथियम क्या है, सबसे हल्की धातु है। सबसे हल्की धातु क्या, लिथियम। और सबसे भारी धातु, सबसे भारी धातु की बात करें, सबसे जो भारी धातु वो क्या है, सबसे भारी धातु ओशियम। क्या है, सबसे भारी धातु ओशियम। नाम याद रखो क्या है, सबसे भारी ओशियम। और सबसे हल्की क्या है, लिथियम। तो लिथियम भंडार का सबसे जो पहला शीर्ष, दुनिया का शीर्ष देश वो क्या है, चिली। और सेकंड नंबर पे क्या है, चीन है। तो दोस्तों जो चीन में अभी भंडार मिला है लिथियम भंडार, वो दुनिया का कितना है, दुनिया का आप लोग याद रखेंगे 16 पॉइंट कितना, 16.5% क्या मिला है, लिथियम का भंडार मिला है। कितना, 16.5, 16.5% क्या मिला है यहाँ पर, चीन में क्या मिला है, भंडार मिला है, किसका, लिथियम का। चलिए तो लिथियम क्या है, सबसे हल्की धातु है। सेकंड देश क्या बन चुका है, चीन बन चुका है। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के तहत कितने भारतीयों का जीनोम सीक्वेंस युक्त डेटा भारतीय जैविक डेटा केंद्र में उपलब्ध है। तो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के तहत जो है ऐसे कितने भारतीय हैं जिनका जीनोम सिनवेक्स युक्त डेटा भारतीय जैविक डेटा केंद्र में भी उपलब्ध है। तो कितने, 10,000 भारतीयों का, कितने, 10,000 भारतीयों का यहाँ पर डेटा उपयुक्त है। और दुनिया में जो है, बात करें दुनिया में, भारत का जो स्थान है दुनिया में, भारत का जीनोम डेटा में, किसमें, जीनोम डेटा कलेक्शन में जो भारत का स्थान है वो कौन सा स्थान है, चौथा स्थान। याद रखेंगे भारत का स्थान क्या है, चौथा। भारत का स्थान विश्व में कौन से नंबर पे है, चौथा, जीनोम डेटा कलेक्शन में। तो कितने कलेक्शन है यहाँ पर, 10,000 भारतीयों का यहाँ पर कलेक्शन है। चलिए आगे आते हैं अब अगले क्वेश्चन में हम। तो क्या दिया है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20, MTG20 किसने लिखी है। तो ये पुस्तक का नाम आप लोग याद रखें क्योंकि ये G20 से है। हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 ये किसने लिखी है, तो ये लिखी है अमिताभ कांत ने। किसने, अमिताभ कांत ने ये पुस्तक लिखी है, हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20। G20 शिखर सम्मेलन, तो आप लोग कमेंट्स बताइए 2025 में कहां पर होगा G20 शिखर सम्मेलन। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में कौन सा संस्थान अपने 125 साल होने के उपलक्ष्य में पहली बार झांकी प्रस्तुत करेगा। तो गणतंत्र दिवस में ऐसा कौन सा संस्थान है जो पहली बार झांकी प्रस्तुत करेगा, तो कौन सा संस्थान, मौसम विज्ञान विभाग। क्या, मौसम विज्ञान विभाग जो है 150 साल कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में क्या करेगा, गणतंत्र दिवस में पहली बार झांकी प्रस्तुत करेगा। अब मौसम विज्ञान विभाग, तो इसकी जो स्थापना हुई थी आप लोग याद रखोगे, इसकी स्थापना कब हुई थी, 15 जनवरी 1875 को। कब, 15 जनवरी 1875 को इसकी स्थापना हुई थी। अब 2025 में जो है 15 जनवरी को क्या हो चुके हैं, इसके 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं। कितने, 150 वर्ष क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसके उपलक्ष्य में मौसम विज्ञान विभाग है गणतंत्र दिवस में पहली बार झांकी प्रस्तुत करेगा। इस बार जो 2025 में गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा वो कौन सा रहेगा, 76वां गणतंत्र दिवस। क्या रहेगा, 76वां गणतंत्र दिवस रहेगा। गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं, 26 जनवरी को। तो इस बार जो रहेगा 2025 में क्या रहेगा, 76वां गणतंत्र दिवस। और जो मौसम विज्ञान विभाग है ये किसके अंतर्गत आता है, किस मंत्रालय के अंतर्गत, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। किसके अंतर्गत, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये अंतर्गत आता है क्या, मौसम विज्ञान विभाग किसके अंतर्गत आता है, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 15 जनवरी 1875। 2025 में इसके 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं।
चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन में हम। तो हाल ही में भारतीय परमाणु संस्थानों पर लगे प्रतिबंध को समाप्त करने की घोषणा किसने की है? तो किसने घोषणा कर दी है? तो यूएसए ने, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका ने घोषणा कर दी है कि भारतीय परमाणु संस्थान पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उसको समाप्त कर दिया जाएगा। इसकी घोषणा किसने करी है? तो अमेरिका ने। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में हम। तो हाल ही में ग्राहक अनुभव के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला पहला एयरपोर्ट कौन सा बन चुका है? भारत का पहला एयरपोर्ट जिसे कौन सी लेवल 5 की मान्यता प्राप्त हो चुकी है? तो वो कौन सा? मुंबई का एयरपोर्ट। कौन सा? मुंबई का एयरपोर्ट है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या है उसका नाम? छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कहाँ है? तो ये कहाँ पर आता है? मुंबई में आता है, जिसे लेवल 5 की मान्यता प्राप्त हो चुकी है। भारत का पहला एयरपोर्ट बन चुका है। तो ग्राहक अनुभव के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से किससे प्राप्त हुआ है? ये किस लेवल 5 की जो मान्यता किसने प्रदान की है? तो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से लेवल 5 की मान्यता प्राप्त करने वाला ये भारत का पहला एयरपोर्ट बन चुका है, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये कहाँ आता है? ये आता है मुंबई में। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन में हम। तो हाल ही में भारत और तालिबान के बीच पहली शीर्ष स्तरीय वार्ता कहाँ हुई है? तो पहली शीर्ष स्तरीय वार्ता किसके बीच? भारत और तालिबान के बीच। तो कहाँ पर हुई है? दुबई में। कहाँ पर हुई है? दुबई में हुई है। और यहाँ पर जो भारत की ओर से यहाँ पर हिस्सा दिए हैं, इस वार्ता में जो रहे हैं भारत की ओर से, वो कौन रहे हैं? विदेश सचिव। क्या नाम है उनका? भारत के कौन? विदेश सचिव। भारत के विदेश सचिव इसमें हिस्सा लिए हैं, विदेश सचिव। अब वो कौन है भारत के विदेश सचिव? तो विक्रम मिश्री। कौन है? विक्रम मिश्री क्या हुए हैं? इस वार्ता में शामिल हुए हैं। यहाँ से भारत की ओर से इन्होंने हिस्सा लिया है। भारत और तालिबान के बीच जो पहली शीर्ष स्तरीय वार्ता हुई है, कहाँ पर हुई है? तो दुबई हुई है। भारत की ओर से जो रहे हैं विदेश सचिव, वो कौन? विक्रम मिश्री। चलिए आगे आते हैं अब अगले क्वेश्चन में हम। तो क्या दिया हमारे पास? हाल ही में लोहड़ी त्योहार कब मनाया गया है? तो लोहड़ी त्योहार कब मनाया जाता है? ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 13 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 13 जनवरी को, जस्ट मकर संक्रांति के एक दिन पहले। मकर संक्रांति कब पड़ती है? तो 14 जनवरी को पड़ती है। जस्ट एक दिन पहले क्या मनाया जाता है? लोहड़ी का त्योहार। इससे पहले अभी हमारे त्योहार और मेले का एक टॉपिक वाइज हमने करंट अफेयर्स देखे थे। यदि आपने नहीं देखे तो आप लोग जरूर देखें, उसमें आपको सारे त्योहार फेस्टिवल की डिटेल वहां पर मिल जाएगी, तो आप लोग जरूर देखें। तो लोहड़ी त्योहार कब मनाया जाता है? 13 जनवरी को। ये कहाँ मनाया जाता है? कि उत्तर भारत में मनाया जाता है। कहाँ पर? उत्तर भारत में मनाया जाता है। उत्तर भारत के राज्य जैसे कि पंजाब है, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर क्या मनाते हैं? ये लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है। इसमें जो अलाव जलाकर ये मनाते हैं, आप लोग याद रखिएगा, अलाव जलाकर। जैसे अपन होली में लकड़ी जलाते हैं, ये लोग क्या करते हैं? अलाव जलाकर। उसे क्या कहा जाता है? अलाव जलाकर ये त्योहार मनाया जाता है। कौन सा? लोहड़ी, 13 जनवरी को उत्तर भारत में। चलिए आगे आते हैं। जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने किसे आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब? जनवरी 2025 में केंद्र सरकार के द्वारा किस भाषा को? तो मराठी भाषा को। कौन सी भाषा? मराठी भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। कौन सी भाषा? मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। याद रखेंगे कौन सी भाषा? मराठी भाषा। महाराष्ट्र में बोली जाती है। हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम? राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम में के 8वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो किसके द्वारा? पीयूष गोयल के द्वारा। किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया? पीयूष गोयल के द्वारा। 8वां संस्करण, ये कौन सा कार्यक्रम रहा है? इसका 8वां संस्करण रहा है राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम का। ये 8वां संस्करण, जिसका उद्घाटन किसने किया? तो पीयूष गोयल ने। इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? इसका जो उद्देश्य है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य, किस कार्यक्रम का? राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? जैविक खेती के विकास को बढ़ावा देना। जैविक खेती के विकास को बढ़ावा देना। जैविक खेती के विकास को बढ़ावा देना। के विकास को बढ़ावा देना क्या है इसका उद्देश्य? बढ़ावा देना। किसका? इस कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम, जिसका उद्घाटन पीयूष गोयल के द्वारा किया गया। चलिए आगे आते हैं हम अगले क्वेश्चन में हम। तो हाल ही में भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो भारत में जो है क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो ये भी पीयूष गोयल के द्वारा ये प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया गया है, क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म।
चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में हम। तो हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो भारत का जो प्रतिनिधित्व करेंगे वो कौन करेंगे? विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। ये क्या है? तो विदेश मंत्री आप लोग याद रखोगे एस जयशंकर क्या है? विदेश मंत्री जो डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह में क्या करेंगे? शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। जो शपथ लेंगे आप लोग याद रखेंगे डोनाल्ड ट्रंप ये कब लेंगे? 20 जनवरी को। कब लेंगे? अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये शपथ कब ग्रहण करेंगे? 20 जनवरी को। भारत की ओर से प्रतिनिधित्व कौन करेगा? डॉक्टर एस जयशंकर, ये क्या है? विदेश मंत्री है भारत। चलिए, हाल ही में भारत और किस देश ने अपराध मुक्त सीमा सहयोग पर चर्चा की है? तो अपराध मुक्त सीमा सहयोग पर चर्चा की है किसने? भारत और बांग्लादेश ने। भारत और बांग्लादेश ने तो किस पर? अपराध मुक्त सीमा सहयोग पर चर्चा की है। चलिए आगे आते हैं हम। हाल ही में कौन आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य बना है? कौन सी योजना? तो आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां जो राज्य बना है वो क्या बना है? उड़ीसा। कौन सा राज्य बना है? उड़ीसा। कौन से नंबर का बन गया है? 34वां राज्य जिसने आयुष्मान जन आरोग्य योजना लागू किया है। और उड़ीसा के सीएम कौन है? आप लोग कमेंट से बताइएगा कि उनका नाम क्या है। हाल ही में प्रयागराज के महाकुंभ नगर में कलाग्राम का उद्घाटन किसने किया है? तो कलाग्राम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत। किसके द्वारा? गजेंद्र सिंह शेखावत। अब ये है कौन दोस्तों? ये क्या है? संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री। क्या है ये? संस्कृति मंत्री एवं पर्यटन मंत्री। एवं पर्यटन मंत्री कौन? गजेंद्र सिंह शेखावत। तो इनके द्वारा क्या किया गया है? महाकुंभ नगर में कलाग्राम का उद्घाटन किया गया। महाकुंभ नगर तो ये कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश का ये 76वां जिला बना है। क्या है? प्रयागराज का ये महाकुंभ नगर में कलाग्राम का उद्घाटन किया गया है। तो किसके द्वारा? गजेंद्र सिंह शेखावत जो क्या है? संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री है। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में किसे एएफआई के नवगठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे? अंजू बॉबी जॉर्ज को। किसे? अंजू बॉबी जॉर्ज को एएफआई के नवगठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। एथलीट आयोग के जो अध्यक्ष है वो किसे चुना गया है? अंजू बॉबी जॉर्ज। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास। हाल ही में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नागमार्क 2 का सफल परीक्षण किसने किया है? कौन सी मिसाइल नागमार्क 2 का सफल परीक्षण किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा। किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा जो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नागमार्क 2 का सफल परीक्षण किसने किया है? तो डीआरडीओ ने किया है। डीआरडीओ क्या है? तो डिफेंस, नाम फुल फॉर्म याद रखेंगे क्या? डिफेंस रिसर्च डिफेंस डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। पूरा फुल फॉर्म आप लोग बिल्कुल याद रखोगे किसका? डीआरडीओ। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। कब हुई थी? 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है आप लोग हेडक्वार्टर भी याद रखिए कहाँ पर है? नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में क्या है? डीआरडीओ का हेडक्वार्टर या मुख्यालय। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। इसके जो वर्तमान में क्या है? चेयरमैन या अध्यक्ष। इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो कौन है? आप लोग याद रखोगे समीर कामत। क्या है उनका नाम? समीर कामत। क्या है ये? वर्तमान में क्या है इसके? वर्तमान में अध्यक्ष। क्या है ये? वर्तमान में अध्यक्ष किसके? डीआरडीओ के। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये सफल परीक्षण किसका? नागमार्क 2 का परीक्षण किया गया है। चलिए आगे आते हैं अब अगले क्वेश्चन में हम। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महाकुंभ 2025 के लिए किस नाम से एफएम चैनल लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा महाकुंभ 2025 के लिए। अभी महाकुंभ चल रहा है उत्तर प्रदेश प्रयागराज में, 13 जनवरी से 26 फरवरी तक रहेगा ये। तो किस नाम से एफएम चैनल लॉन्च किया है? तो आप लोग याद रखेंगे कुंभवाणी। क्या है ये? कुंभवाणी नाम से एफएम चैनल को लॉन्च किया। किसने? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। एफएम चैनल कुंभवाणी। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में चिकित्सा पत्रिका नेचर एंजिंग के ग्लोबल एंजिंग इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? 123वां स्थान। 143 देशों में से कौन सा स्थान है? 123। किसका? भारत का। चिकित्सा पत्रिका नेचर एंजिंग के ग्लोबल एंजिंग इंडेक्स किसमें? ग्लोबल एंजिंग इंडेक्स 2025 में भारत का जो स्थान है वो क्या है? 123वां स्थान है 143 देशों में। तो जो टॉप पर रहा है आप लोग याद रखेंगे, जो शीर्ष देश रहा है वो क्या रहा है? स्विट्जरलैंड। क्या रहा है? पहले नंबर पे जो रहा है क्या?
स्विट्जरलैंड रहा है। और एशिया की बात करें तो एशिया का जो टॉप देश है, एशिया का टॉप जो देश रहा है वो क्या रहा है, सिंगापुर। क्या रहा है, सिंगापुर टॉप में रहा है एशिया से। और जो पूरे दुनिया की हम बात करें तो उसमें कौन है टॉप में, स्विट्जरलैंड। एशिया से कौन है, सिंगापुर। और भारत का स्थान जो रहा है ग्लोबल इंडेक्स में तो कौन सा नंबर में रहा है, 123। चलिए आगे आते हैं अब अगले क्वेश्चन में हम। तो हाल ही में भारतीय रेलवे ने कहा पेंट माई सिटी अभियान आयोजित किया है, तो ये कहाँ पर, प्रयागराज में। किसने, भारतीय रेलवे ने पेंट माई सिटी अभियान कहाँ पर, तो प्रयागराज में आयोजित किया है। चलिए आगे आते हैं अब। हाल ही में महिला हॉकी इंडिया लीग WHIL 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो कहाँ पर, रांची। ये कहाँ आता है, तो झारखंड में। कहाँ आता है, झारखंड में आता है, क्या, रांची। तो यहाँ पर क्या किया गया है, महिला हॉकी इंडियन लीग WHIL 2025 का आयोजन किया गया। कहाँ पर, रांची। कहाँ आता है, ये झारखंड की राजधानी है। हाल ही में 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू हुई है, तो कहाँ पर, ये बैंकॉक में। कहाँ पर, 5वीं जो है आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू हुई है, तो ये बैंकॉक में हुई है। किसकी बैठक, तो आसियान। ये कौन से नंबर की है, तो 5वीं बैठक। किसकी, आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक। चलिए आगे आते हैं। और आसियान का मुख्यालय आप लोग याद रखोगे, आसियान का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, यहाँ पे हम बात करें आसियान का, ये कहाँ पर है, इंडोनेशिया के जकार्ता में। इंडोनेशिया के जकार्ता में क्या है इसका मुख्यालय, किसका, आसियान का। कहाँ पर, और इंडोनेशिया दोस्तों अभी पता होगा आपका ब्रिक्स का क्या बन चुका है, ये 10वां सदस्य। इसका ब्रिक्स का क्या बन चुका है, 10वां सदस्य देश बन चुका है। 10वां सदस्य क्या, इंडोनेशिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, हाल ही में भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो भारतीय थल सेना दिवस ये कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को। कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को प्रतिवर्ष। ये कब से मनाया जा रहा है, तो 15 जनवरी आप लोग डेट याद रखोगे। 15 जनवरी को क्या मनाया जा रहा है, भारतीय थल सेना दिवस। ये क्यों मनाया जाता है, तो आप लोग एक नाम याद रखो, KM करियप्पा। ये क्या थे, तो ये क्या थे, लेफ्टिनेंट जनरल। क्या थे ये, लेफ्टिनेंट क्या थे, जनरल थे। लेफ्टिनेंट जनरल कब, 1947 के पहले। कब, 1949 के पहले क्या थे, ये लेफ्टिनेंट जनरल थे। ये क्या बन चुके थे, भारत के शीर्ष कमांडर। क्या बन चुके थे, ये शीर्ष कमांडर बनने के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। क्या बन चुके थे, ये KM करियप्पा क्या बने थे, शीर्ष कमांडर बने थे थल सेना के। शीर्ष कमांडर किसके, थल सेना के बने थे। तो इसी दिन क्या मनाया जाता है, 15 जनवरी को क्या मनाते हैं हम, भारतीय थल सेना दिवस। ये कब बने थे, तो 15 जनवरी 1949। 15 जनवरी 1949 को क्या बने थे, ये शीर्ष कमांडर बने थे। कौन, KM करियप्पा। नाम इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप लोग याद रखोगे। तो इसी दिन क्या मनाते हैं हम, 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस। अभी जो यहाँ थल सेना के प्रमुख है, आप लोग उनका नाम भी याद रखिए। थल सेना के प्रमुख कौन है, उपेंद्र द्विवेदी। कौन है, उपेंद्र द्विवेदी क्या है, थल सेना के प्रमुख है। और दिवस कब मनाते हैं, तो 15 जनवरी प्रतिवर्ष मनाया जाता है। चलिए आगे आते हैं। कौन चांद से पृथ्वी के चुंबकीय आवरण का अध्ययन करने के लिए लेक्सी मिशन लॉन्च करेगा, तो कौन है, ऐसा कौन है, जो नासा, कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी, नासा क्या है, अंतरिक्ष एजेंसी है, जो चांद से पृथ्वी के चुंबकीय आवरण का अध्ययन करने के लिए लेक्सी मिशन लॉन्च करेगा। मिशन का नाम क्या है, लेक्सी मिशन। मिशन का नाम क्या है, लेक्सी मिशन, जो क्या करेगा, चांद से पृथ्वी के चुंबकीय आवरण का अध्ययन करेगा। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे नेशनल हल्दी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया है, तो नेशनल हल्दी बोर्ड का पहला अध्यक्ष बनाया। ये पहले अध्यक्ष है इसलिए नाम इंपॉर्टेंट है। वो कौन है, पल्ले गंगा रेड्डी। कौन है, पहले अध्यक्ष जो बनाया गया है नेशनल हल्दी बोर्ड, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का जो अध्यक्ष है पहला, वो कौन है, पल्ले गंगा रेड्डी। और ये हल्दी बोर्ड है, नेशनल हल्दी बोर्ड, तो इसका जो उद्घाटन किया है उसका नाम आप लोग याद रखिए। इनका जो उद्घाटन किया वो किसने किया है, नेशनल हल्दी बोर्ड, तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा, पीयूष गोयल के द्वारा। किसके द्वारा, पीयूष गोयल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और जो पहला अध्यक्ष बनाया गया है इस बोर्ड का, वो किसे बनाया गया है, पल्ले गंगा रेड्डी को। तो केंद्र सरकार के द्वारा ये अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये केंद्रीय मंत्री है कौन, पीयूष गोयल। हाल ही में अमेरिकी पत्रिका
ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने किस भाला फेंक खिलाड़ी को 2024 के सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक एथलीट नामित किया है? तो किसके द्वारा? अमेरिका पत्रिका जो है, अमेरिका की पत्रिका है ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने किस भाला फेंक खिलाड़ी को, तो किसे? नीरज चोपड़ा। किसे? नीरज चोपड़ा, भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, इसे क्या बनाया है? भाला फेंक खिलाड़ी को 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक एथलीट नामित किया है। किसके द्वारा? अमेरिका पत्रिका के द्वारा। नीरज चोपड़ा आपको याद होगा दोस्तों 2024 में क्या हुआ था? पेरिस ओलंपिक। क्या? पेरिस ओलंपिक 2024 में रजत पदक, सिल्वर मेडल लाया था। किसने? सिल्वर मेडल लेके आया था। सिल्वर मेडल किसने? तो नीरज चोपड़ा ने। आप लोग याद रखो पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल या रजत पदक यहाँ पर लेके आया था 2024 में। तो इसे क्या बना चुका है? बना दिया है 2024 में सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक एथलीट नामित किया है। किसने? अमेरिका पत्रिका ने। चलिए आगे आते हैं। अब हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला SHG के माध्यम से 1000 मेगावाट सौर संयंत्र की स्थापना का लक्ष्य रखा है? तो किस राज्य सरकार ने? तेलंगाना राज्य सरकार ने। तो किसके लिए? महिला SHG क्या है दोस्तों? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप। क्या? सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG, आप लोग याद होंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG के माध्यम से 1000 मेगावाट सौर संयंत्र की स्थापना का लक्ष्य रखा है। तो किस राज्य सरकार ने? तो तेलंगाना राज्य सरकार। SHG स्वयं सहायता समूह। क्या? स्वयं सहायता समूह, महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1000 मेगावाट सौर संयंत्र की स्थापना का लक्ष्य रखा है। तो तेलंगाना राज्य सरकार ने। तेलंगाना के सीएम आप लोग कमेंट से बताओगे कि कौन है? तेलंगाना के सीएम। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में किसे दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया गया है? तो दिल्ली पुलिस का नया जो स्पेशल कमिश्नर बनाया गया है वो किसे बनाया गया है? विजय कुमार को। क्या बनाया गया? विजय कुमार को दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर क्या बने हैं? ये कमिश्नर बने हैं दिल्ली के। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो मोहन यादव। कौन है? मोहन यादव के द्वारा जो है, किसके द्वारा? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया। ये कब किया है? तो 12 जनवरी को। कब? 12 जनवरी 2025 को। 12 जनवरी 2025 को युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है। 12 जनवरी को दोस्तों क्या मनाया जाता है? युवा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? युवा दिवस। कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है ये युवा दिवस। तो इसी दिन क्या हुआ है? भोपाल में। कहाँ पर? भोपाल में चालू हुआ ये। कहाँ पर शुभारंभ किया गया? भोपाल में मोहन यादव के द्वारा युवा शक्ति मिशन, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के द्वारा 12 जनवरी क्या मनाते हैं? युवा दिवस मनाते। और इसकी शुरुआत कब हुई वो भी आप लोग याद रखिए। 12 जनवरी युवा दिवस मनाने की शुरुआत तो 1985 को ये शुरू हुआ है। इसकी जो शुरुआत हुई युवा दिवस मनाने की वो कब हुई है? 1985 में इसकी शुरुआत हुई है। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। हम हाल ही में इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे? ओपी सिंह को। किसे? ओपी सिंह को इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए आगे आते हैं। अब हाल ही में 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो कहाँ पर आयोजित होगा? ये 85 नंबर का, कौन सा नंबर का एडिशन है ये? 85वां सम्मेलन है अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का। ये कहाँ पर आयोजित होगा? तो पटना में। कहाँ पर? बिहार के पटना में आयोजित होगा 85वां नंबर का सम्मेलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सत्यजीत रे को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो वो किसे? अपर्णा सेन को। किसे? अपर्णा सेन को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में IUCN ने रेड डाटा सूची में मीठे पानी की जैव विविधता के महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट के रूप में किसे सूचीबद्ध किया है? तो किसे किया है? पश्चिमी घाट को। भारत का पश्चिमी घाट क्या है? इसे सूचीबद्ध किया है किसमें? तो रेड डाटा सूची में मीठे पानी की जैव विविधता के महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट के रूप में, किसके? जैव विविधता के हॉटस्पॉट के रूप में पश्चिमी घाट को सूचीबद्ध किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हमारे पास, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है? कौन सी सुरंग? सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है। तो कहां पर? जम्मू कश्मीर में। कहां पर? जम्मू कश्मीर में। कौन सी सुरंग? नाम याद रखोगे, सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। चलिए आगे आते हैं।
हाल ही में किस देश ने 2025 में विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर देश में हिंदी में पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया? तो किस देश ने? तो श्रीलंका ने। किस देश ने? श्रीलंका ने। अभी आपको पता होगा दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। ये कब मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस? तो 10 जनवरी को। कब? 10 जनवरी को मनाया जाता है क्या? विश्व हिंदी दिवस। तो इस अवसर पर देश में जो है श्रीलंका में हिंदी में पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया गया है। हिंदी भाषा में क्या दिया जाएगा? सर्टिफिकेट यहाँ पर दिया जाएगा। ये कोर्स शुरू हुआ है कहाँ पर? श्रीलंका में 2025 में। किस दिवस पर? तो विश्व हिंदी दिवस पर। हिंदी को बढ़ावा दिया जाता है इस दिन में। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो 10 जनवरी को। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में चर्चा में रही उजाला योजना। क्या? उजाला योजना को कब लॉन्च किया गया था? तो उजाला योजना कब लॉन्च किया गया था इसे? तो 5 जनवरी 2015 को। अभी हाल ही में चर्चा में रही है उजाला योजना। कब लॉन्च हुई थी ये? 5 जनवरी 2015 को। हाल ही में कोलकाता के साइंस सिटी में जलवायु परिवर्तन पर एक कला गैलरी का उद्घाटन किसने किया? जलवायु परिवर्तन पर एक कला गैलरी का उद्घाटन तो ये किसने किया है? गजेंद्र सिंह शेखावत ने। किसने? गजेंद्र सिंह शेखावत ने कोलकाता की साइंस सिटी में। कहाँ पर? कोलकाता के साइंस सिटी में एक कला गैलरी का उद्घाटन किया है। किसने? गजेंद्र सिंह शेखावत। ये कौन है? संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री। हाल ही में प्रशांत कुमार सिंह को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये किस राज्य के बने हैं? मणिपुर राज्य के। कहाँ के? मणिपुर राज्य के क्या बने हैं? ये मुख्य सचिव बने हैं। अभी हाल ही में मणिपुर में क्या बनाए गए हैं? मुख्य न्यायाधीश। मणिपुर राज्य के क्या बने हैं? मुख्य न्यायाधीश बने हैं। मुख्य न्यायाधीश मणिपुर राज्य के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अब वो कौन बने हैं आप लोग जो है कमेंट से बताओगे। इससे पहले की क्लास में मैंने बताया मणिपुर राज्य के हाल ही में क्या बने हैं? मुख्य न्यायाधीश। उनका नाम क्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है? तो ये टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है? बैडमिंटन टूर्नामेंट ये कहाँ पर? नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में ये टूर्नामेंट शुरू हुआ है, इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाल ही में कहाँ 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पतंग एवं मिठाई महोत्सव शुरू हुआ है? अभी दोस्तों क्या गया है हाल ही में? 14 जनवरी। क्या था? मकर संक्रांति। 14 जनवरी क्या था? मकर संक्रांति थी। तो अंतरराष्ट्रीय पतंग एवं मिठाई महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? ये 3 दिवसीय। तो कहाँ पर? तेलंगाना में। कहाँ पर? तेलंगाना में। और तेलंगाना के सीएम कौन है? रेवंत रेड्डी। तेलंगाना के सीएम कौन है? रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी क्या है? तेलंगाना के ये सीएम है। इनके द्वारा क्या किया गया है? ये 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय पतंग एवं मिठाई महोत्सव शुरू हुआ है। कहाँ पर? तेलंगाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हम क्या दिया है? हाल ही में तमिलनाडु के कुड़नकुलम संयंत्र के लिए किस देश ने छठा परमाणु रिएक्टर भेजा है? किसके लिए? तो कुड़नकुलम संयंत्र के लिए तो रूस ने क्या भेजा है? अभी छठवा परमाणु रिएक्टर भेजा है। किस देश ने? तो रूस ने। कहाँ पर? तमिलनाडु के कुड़नकुलम संयंत्र के लिए तो रूस ने क्या भेजा है? अपना छठवा परमाणु रिएक्टर भेजा है। हाल ही में किस राज्य में मकर विलुक्कू पर्व मनाया गया है? तो किस राज्य में? केरल राज्य में। किस राज्य में? केरल राज्य में क्या मनाया गया? ये पर्व मकर विलुक्कू पर्व मनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में रिंगर लैक्टेट घोल पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो किस राज्य सरकार ने लगाया है? ये पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के सीएम कौन है? तो ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी क्या है? यहाँ की सीएम है। इनके द्वारा क्या कर दिया गया? सरकारी अस्पताल और चिकित्सा संस्थानों में रिंगर लैक्टेट घोल पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर आज देखे। यदि आप चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए।